स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे मेरे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 आईपीओ स्टॉक के बारे में जो मल्टी बैगर बनेंगे। ठीक है, तो अभी रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो वो वार के कारण जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में बना हुआ है, जिसके कारण आपको एक गुड वैल्यूएशन मार्केट में मिल रहा है जो आईपीओ स्टॉक है। तो वो कौन से स्टॉक हैं जिन पे आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर ये इन्वेस्टमेंट का आपका टाइम पीरियड 1 साल या 2 साल या 3 साल का होता है, तो इसमें आपको 30-50 जो एक साइकिल इन्वेस्टमेंट होता है उसके अनुसार जो रिटर्न मिलता है उससे ज़्यादा रिटर्न मिलने के एक्सपेक्टेशन है। इवन मल्टी बैगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर 500% तक का भी रिटर्न मिलने का चांसेस बनता है। तो आपने एक तरह से मार्केट को तो देखा ही है 2020 में कि जब रिटर्न मार्केट देता है तो 100% क्या होता है वहां पर, तो मतलब 10 गुना भी एक तरह से पैसे होते हुए हम लोगों ने अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन में ये सब में देखा है। तो बहुत ही एक वाइड रेंज है, ठीक है, मार्केट का। लेकिन आईपीओ स्टॉक्स ही इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ क्योंकि जो पुराने बिजनेस होते हैं लेकिन वो नए तरीके से नया मतलब इनिशिएट करते हैं अपना मार्केट में जर्नी, तो वहां पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो मतलब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस वाले होते हैं, वो आपका एक डिसिप्लिन वे में उनका एक नियम कानून होता है डिसीजन लेने का। तो जब तक वो डिसीजन लेंगे उसके प्राइस के वैल्यूएशन को महंगा करेंगे, तब तक अगर आप अपॉर्चुनिटी को पहचान के उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप एक तरह से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर इंटर कर जाते हैं और आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उसमें मिल जाता है, जिसमें कि आप आगे चल के उस मल्टी बैगर होने के साथ साथ, जैसे कि आप HDFC बैंक देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, TCS देख लीजिए, तो ये सारी कंपनियां जब आई थी उसमें क्या वैल्यूएशन था और अब क्या वैल्यूएशन है। तो ये अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर जाइएगा तो उतना आपको देना ही पड़ेगा। वैसे ही ये इनिशियल फेज में ही आपको मिलता है, और ये आईपीओ स्टॉक इसीलिए मैं चूज करके लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें पहला स्टॉक है आपका लेटेंट व्यू एनालिटिक्स सिस्टम। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ कि 400 के नीचे आप बाई कीजिए इसको, क्योंकि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स सिस्टम आप देखिएगा तो ये एक तरह से कंसल्टिंग सर्विस में भी है, डेटा इंजीनियरिंग में है और बिजनेस एनालिटिक्स है में भी है। ठीक है, तो ये एक तरह से आप देखिएगा तो आईटी सेक्टर को भी ये कर रहा है, इंडस्ट्रियल को भी कर रहा है, और अच्छा खासा एक टेक्नोलॉजी ग्रैब कर रहा है। ठीक है, तो आप कहिए कि इस तरह से जो ये प्राइमरली कंपनी जो काम कर रहा है वो टेक्नोलॉजी फील्ड में है, और टेक्नोलॉजी में भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट है। तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट होने के कारण कंसल्टिंग मैंने बोला, डेटा इंजीनियरिंग बोला, बिजनेस एनालिटिक्स बोला, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बिजनेस सेगमेंट बहुत ज़्यादा मतलब एक डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, और आईटी सेक्टर का डिमांड है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक डिमांड भी है। अभी तो बहुत ही जो हमारा एक तरह से मास है, ठीक है, वो इंडिया बहुत तेजी से डिजिटल हो रहा है। अगर आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और जिस सॉफ्टवेयर पर आप बड़े शहरों में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, जो मुंबई में लोग बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कोलकाता हो गया या दिल्ली हो गया, जहां भी मतलब बैठ के लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक बड़े शहर में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक गांव में भी, छोटे गांव में बैठा हुआ इंसान भी उतने ही अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा है अपने आप को। तो ये डिजिटल होने का कारण ही मतलब आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि आईटी का योगदान, आईटी कंपनियों का योगदान काफ़ी होता है। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर देखिएगा तो इनका फ्यूचर काफ़ी, बिजनेस के अनुसार भी एक ब्राइट फ्यूचर है। तो इसलिए मैं फर्स्ट जो अपना कंपनी का लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर रखा हूँ तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स सिस्टम है, और अभी ये अच्छे वैल्यूएशन पर है, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया है। दूसरी कंपनी है FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड। इसको नाइका के नाम से जाना जाता है, और ये 1400 के नीचे आप खरीद सकते हैं। इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है 1400 के नीचे। 1200 के नीचे भी अगर मिलता है तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, मच अट्रैक्टिव अपने इन जो IPO प्राइस पर मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है।
ये एक तरह से अगर बिजनेस सेगमेंट में देखा जाए तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में है। अब मुझे ये बताइए कि ई कॉमर्स कंपनियों का क्या क्रेज आने वाले फ्यूचर में होगा, ठीक है। अभी जो लोगों को अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स से बहुत ही मतलब कम जुड़ाव था, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा रोल बहुत तेजी से, जिस तरह से आपका रिलायंस जियो आने के कारण जो डिजिटल हुआ इंडिया, और बहुत तेजी से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा इंडिया में, बहुत तेजी से 4G का मतलब विस्तार हो गया, और बहुत ही लोगों ने ऑनलाइन सब कुछ खरीदना शुरू किया। तो अभी आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा जो वॉल्यूम जनरेट होता है ना, वो बड़े बड़े शहरों से होता है, ठीक है। जो अभी बास्केट भी आ गया, ठीक है। बास्केट में मतलब कि जैसे आप देखिएगा तो फ्लिपकार्ट ने आप एक नया ये बड़े बड़े शहरों पर किया है, तो पार्टिकुलर पिन कोड पर अभी अभी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में हर एक गांव में ऐसा सिस्टम होने वाला है, ठीक है। गांव गांव, छोटे छोटे गांव में, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया का, और कितना बड़ा मार्केट कैप्चर करेगा आने वाले समय में। जिस तरह से आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, और लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण से आपका जो भी पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, या आप अगर लिविंग स्टैंडर्ड देखें तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पर ज़्यादा फोकस भी करते हैं। तो जो कंपनी एक जैसे कि पर्टिकुलरली उसमें काम कर रही है, तो वो उसमें नायका का अगर प्रोडक्ट किसी ने यूज किया है तो वो जानता है कि कितना अच्छा प्रोडक्ट होता है, अच्छे प्रोडक्ट हैं। मैं कंपनी का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक तरह से बहुत ही रेपुटेटेड हैं, ठीक है। ये ब्रांड वैल्यू अपना बना चुके हैं, और इसलिए अगर देखिएगा तो की मैट्रिक्स भी मैंने रखा है कुछ यहाँ पर, इनको आप रीड करके देख सकते हैं। ऑर्डर्स भी हैं यहाँ पर, ट्रांजेक्टिंग कस्टमर्स जो आपका एनुअल यूनिक ट्रांजेक्टिंग कस्टमर्स है। तो ये आप जो फिगर देखिएगा कितना अट्रैक्टिव फिगर है, और किस तरह से मतलब ये ग्रोइंग फिगर है, एक तरह से देखा जाए तो। सप्लाई चेन भी अगर देखें तो 80 फिजिकल स्टोर्स हैं, जो कि बड़े बड़े शहरों को ही अभी मान लीजिए कैप्चर कर रहे हैं। आने वाले समय में ये और एक्सपेंड होते जाएंगे, तो इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो इसलिए इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बहुत ही एक तरह से अभी डिस्कशन में चल रहा है ये, जोमेटो इतना गिर गया, जोमेटो इतना गिर गया। अरे भाई, वो आईपीओ ही लाया था 76 रुपए पर, ठीक है। तो 76 रुपए उसका कट ऑफ प्राइस था, अपर बैंड था, यानी कि अभी वो करेंट प्राइस वो 80 रुपए के अराउंड में कुछ चल रहा है। तो आपको वो लिस्टिंग गेन दिया था, डबल करके वो लिस्ट हुआ था 140 120 के करीब में। तो ठीक है, वो आपको एक आईपीओ का हाइप था उस समय, ठीक है, उस वैल्यूएशन पे वो जाके लिस्ट हुआ। लेकिन अभी के गिरावट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है इस प्राइस पर आके, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। क्योंकि ये आप अगर देखिएगा कि जब मार्केट में जो भी लोगों ने उस वैल्यू पर पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि टीवी में हॉट डिस्कशन हुआ करता था, बिजनेस चैनल्स पर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करने वाला फ्यूचरिस्टिक बिजनेस ये है, तो जोमेटो हो गया, ये लोगों को मतलब कितने बड़े बड़े जो रिसर्च एनालिस्ट हो गए, ये सब हो गए, फंडामेंटल एनालिटिक्स हो गए करने वाले लोग जो भी हैं, तो सब फंडामेंटल किए जा रहे थे, जोमेटो जोमेटो जोमेटो। तो इस तरह से अगर आप एक हाइप भी देखिएगा, तो उन लोगों ने तो टीवी पर एक तरह से उसको हॉट सेल केक बना दिया था, इसलिए ये काफ़ी लोगों को अभी निराश करके बैठा अपने प्राइस के अनुसार। लेकिन मैं अभी इस प्राइस पर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है जोमेटो, ठीक है। और जोमेटो जिस तरह से आपका फूड डिलीवरी में है, ठीक है, आने वाले समय में ये ग्रोसरी सर्विसेज को भी लॉन्च करने वाला है, ई ग्रोसरी सर्विस जो लॉन्च करने वाला है। तो इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है, ये काफ़ी वर्क करने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि ऑफिस गोइंग लोगों का क्या रिक्वायरमेंट होता है बड़े शहरों में, अगर आप जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब किस तरह से एक्सपेंड हो रहा है, तो ये काफ़ी मैटर करता है, और काफ़ी ये नीड बन चुका है अभी के समय में जोमेटो। इसलिए मेरा प्रेफर पिक है, ठीक है। और ये अगर बिजनेस सेगमेंट देखिएगा तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड रेंज है। अगर आप देखिए तो फूड डिलीवरी में तो है ही, ये तो नोन है सबको, ठीक है। डाइनिंग आउट में भी है, हाइपर प्योर है, फिर से जोमेटो प्रो,
जो ये आपको लॉन्च करता है, कंट्री 23 कंट्री को ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इसका फुटप्रिंट है, यानी कि यहाँ पर ये अपना बिजनेस अब इस्टेब्लिश कर रहा है या कहीं कहीं बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। तो इस तरह से बहुत ही तेजी से ग्रोइंग है, फ्यूचरिस्टिक है, और इसमें आपको एक ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट पाथ भी देखने को मिलता है, तो इसके साथ जाना चाहिए। फोर्थ कंपनी श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड। क्यों चूज किया हूँ मैं मेटालिक को? अब रसिया यूक्रेन का युद्ध ही देख लीजिए। तो जो चीज़ें कुछ आप अब बोलिएगा कि हम पहले स्टोन एज में थे, ठीक है, फिर मेटल एज में आए, फिर उसके बाद अब प्लास्टिक एज आ गया, अब उसके बाद स्मार्ट मटेरियल का जो भी एज चल रहा है। तो स्मार्ट मटेरियल यानी कि हम सेंसर, सेरामिक्स और ये सब पर ज़्यादा ग्लेवनाइज मेटल्स को यूज करते हैं। तो अभी अगर बात कर रहे हैं हम कि जो चीज़ें मेटल से बनती हैं तो वो क्या प्लास्टिक से बनाई जा सकती हैं? टैंक कभी अगर बनाएंगे तो आप प्लास्टिक का टैंक बनाएंगे क्या? कभी आप रेलवे ट्रैक का रेल ट्रैक बनाएंगे तो बिछाएंगे तो वो प्लास्टिक का होगा क्या? ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मेटल तो ऑलरेडी और नेचुरल रिसोर्स है वो, ठीक है। तो किस तरह से मेटल का डिमांड है, ठीक है। और जो नई कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी, जो पुरानी कंपनी है, ठीक है, टाटा स्टील, वो कितना बार वो बोनस दे चुका है, स्प्लिट हो चुका है वो आने के बाद। तो वो एक तरह से जो वैल्यूएशन अभी ले रहा है आपसे, प्राइस मांग रहा है कंपनी अपने एक शेयर के लिए, उसके जगह पर अगर श्याम श्याम मेटालिक्स में जाते हैं तो श्याम मेटालिक्स के पास अभी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर ये आपको मिल रहा है। और अगर देखिएगा तो ये एक तरह से लीडिंग मैन्युफैक्चर है, ठीक है, फेरो एल्वाई मेटल में। फेरो एल्वाई मेटल में सबसे इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो जो अगर जानते होंगे लोग, ठीक है, कि अगर एलवाई किसे कहते हैं, तो अब इंजीनियर मतलब एक तरह से आपको वो मैं पूरा नॉलेज नहीं दूंगा कि एलवाई किसे कहते हैं, मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। यहाँ पर आप ये समझिए कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है इसके पास, ठीक है। और ये बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट के साथ मार्केट में आया है। एक चीज को पकड़ के इतना स्ट्रांग है ये, ठीक है, इसका इतना डिमांड है कि आने वाले समय में ये बहुत ही तेजी से सीट मेटल और ये सब पर भी, बहुत सीट मेटल का तो हर एक चीज में, कार इंडस्ट्री में, ये सब में डिमांड होता है, ठीक है। तो आप अगर ग्रोइंग सेक्टर आप देखिएगा तो कंपनी का, तो इसके पास बहुत ही मतलब डिस्ट्रेस स्टील प्लांट्स और बहुत ही ऑपरेशन में वर्क कर रहा है, जिसमें ये ग्रीन एनर्जी का भी यूज करके और किस तरह से जो वास्ट एनर्जी होता है उसको यूज करके अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो बहुत ही इफिशिएंट वे में कंपनी इस्टेब्लिश्ड है, वर्क भी कर रहा है, और इसलिए आपको मेटल सेक्टर के साथ जाना चाहिए। तो ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है, ठीक है, आईपीओ स्टॉक है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है। तो इसीलिए मेरा चूज करने का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, और इसीलिए मैं चूज किया हूँ इसे। तो ये मेरा फोर्थ स्टॉक है। एंड लास्ट स्टॉक ये है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। इंडिगो पेंट्स को चूज करने का मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, डेकोरेटिव पेंट में। डेकोरेटिव पेंट के लिए अगर कोई चूज भी करता है अपने घर में, आप जो देखिए पेंट के लिए सिंपल, अगर मास में आप बहुत सारा चीज़ें खरीदना, जैसे कि छोटे छोटे चीज़ें लोग मतलब इसेंशियल जो होता है, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो एशियन पेंट को लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग मतलब बड़े मतलब हाउसेज में जो रियल एस्टेट्स में अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो सेलिंग या रियल एस्टेट में जो जिस पेंट का यूज किया जाता है, तो उसमें डेकोरेटिव पेंट्स का सबसे ज़्यादा खपत होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इस कंपनी का देखिएगा, जिस तरह से रियल एस्टेट के थ्रू पहले कितने लोग जमीन लेके घर खरीदते थे, ठीक है, अभी क्या आ गया है समय कि बना बनाया घर खरीद लेते हैं, या मतलब आप जाते हैं फ्लैट खरीदते हैं, ठीक है।
आप किसी अपार्टमेंट में जाते हैं और फ्लैट खरीदते हैं किसी बड़े शहर में, आप ज़मीन खरीदने जाइएगा, ये खरीद करने जाइएगा तो बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, बहुत अपने तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए आपको परमिशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत तामझाम होता है, ठीक है। तो अब लोग क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं, बना बनाया सब कुछ इस्टेब्लिश किया हुआ, जाके वहाँ पर वो प्रॉपर्टी के नाम पर फ्लैट ही खरीदेंगे, ठीक है। तो वो एक तरह से अभी का डिमांड है, ठीक है। और उसको अट्रैक्टिव, वहाँ पर अगर कुछ सेलिंग है तो जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, इसके लिए आप जाइएगा तो वहाँ पर 80-90% डेकोरेटिव पेंट ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। और डेकोरेटिव पेंट में सबसे लीडिंग है तो इंडिगो पेंट्स, तो इंडिगो पेंट्स को ही प्रेफर किया जाता है। इंडिगो पेंट्स अभी अगर देखिएगा तो कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी लगा हुआ है, जिसमें डबल पुट्टी के प्लांट कैपेसिटी कर रहा है अपना, और ये जोधपुर राजस्थान में चल रहा है। और रेवेन्यू में भी अगर आप जाइएगा तो ये हर एक चीज़ों में इसका रेवेन्यू अट्रैक्टिव है, ठीक है। जो इसका इमल्सन का रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इमल्सन हो गया आपका रेवेन्यू में, प्राइमर डिस्पेंसर भी उसके सेकेंड नंबर पर है। और ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाइएगा तो हर एक प्लान, मतलब जो भी डिमांड में है, ठीक है, वो डिमांड को पूरा मतलब कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो बर्जर का इमल्सन बहुत कम लोग यूज करते हैं, और अगर आप जाइएगा तो एशियन पेंट का इमल्सन भी कम लोग यूज करते हैं, इंडिगो का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसलिए इंडिगो पेंट्स को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। न्यू लिस्टेड कंपनी है, आया था तो ये 3000 तक चला गया था, 3000 तक मतलब ये इसमें लिस्टिंग गेन था। लेकिन अभी इस करेक्शन में आपको ये 1600 के अराउंड में आके मिल रहा है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यू पर है। सीएम करंट प्राइस अभी 1650 रुपये चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये 1600 पर आप, या 1600 के नीचे आप इसे खरीदें, ठीक है। आप एक बार दो बार में भी खरीद सकते हैं, 1400 तक आपको मिले और अच्छा है, 1200 तक मिले क्या कितना करेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में आपको ये 3000, 4000, 5000 तक मिलेगा, ठीक है। तो इसका प्राइस रेंज काफ़ी बड़ा है, बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारे तरफ से एक जो मैं आपको बताने की कोशिश किया, या मतलब अभी जो भी मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं मार्केट से निकाल के देने का, क्योंकि अभी काफ़ी निगेटिव टाइम चल रहा है, वार सिचुएशन पूरे मतलब न्यूज़ चैनल पर आप देखिएगा तो लगता है कि अभी तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो वैल्यू निकल सकता है मार्केट से, आप अपना होप नहीं खोए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ही अच्छे मौके मिलते हैं, ठीक है। तो आप मौके को ग्रैब करें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक और बेल बटन को भी जरूर दबाएं, तो आपको जो भी नए नए वीडियो आते रहेंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, अभी के लिए धन्यवाद।